राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामजितर मिश्रा। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे डिवीजन पार्ट 3। यहाँ पे हम आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका बेस 10। हम बेस 10 को लेकर के कोई ऐसा हमारा जो डिवाइजर होगा और नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेट 10 नंबर का बेस लेके करेंगे। 10 कुछ भी सकता है, 5 6 7 8 9, उसको हम 10 लेके करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में हम एक सीरीज चलाएंगे, बेस 10, बेस 100, बेस 200, बेस 1000। इस पे मतलब आपका ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के भी प्रॉब्लम को कैसे जल्द से जल्द उसको क्विकली सॉल्व किया सकता है, इस पे हमारा फोकस होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसको आपको बहुत इजी तरीके से कराने वाला हूं। तो सपोज दैट कि आपने प्रीवियस वीडियो हमारा देखा होगा। वहां पे मैंने आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाया था कि डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। आप मतलब डिवाइडेंड के बराबर डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, कोसेंट मल्टीप्लाई आपका डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब इसको हम चेक भी करेंगे एक या दो एग्जांपल लेके आप लोग के साथ। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही फोकस के साथ देखना है। जैसा मैंने एग्जांपल ले लिया आपके साथ कि 9 ले लिया नंबर। अब इसको मान लो कोई नंबर ले लिया जिसको डिवाइड करना हो, जैसे मान लो ले लिया 5 1 2 को हमें क्या है 9 से डिवाइड करना है। तो हमारे यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 512। और आपको आपका डिवाइजर क्या है यहाँ पे 9। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप, इसके जब आपने हमारा फर्स्ट यूनिट देखा होगा तो मैंने इसको सारे प्रोसीजर क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख लिया 512/9। तो इसको मतलब कि हमें क्या करना है, 512 को 9 से डिवाइड करना है। ये आपका इसे बोलते हैं न्यूमेरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो लोग हिंदी में से पढ़ते हैं इसे बोलते हैं अंश, और इसे बोलते हैं नीचे वाले को हर। तो तो आप लोग और इसी को जैसे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर, इसको अगर आप इस वाले केस में देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं डिवीजन। तो डिवीजन का मीन्स कि आपका डिविडेंट है। ये क्या है, ये आपका डिविडेंट है, डिविडेंट। और ऊपर अपॉन में क्या है, डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो हमारे कहने का मतलब कि आपको इतना बेसिक से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई बच्चा हो, उसे अगर फर्स्ट टाइम भी हमारा वीडियो देख रहा हो तो उसे समझ में आए। मतलब बेसिक से लेकर एडवांस चीजें, क्योंकि वैदिक मैथ क्या है, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हम ट्रेडिशनल बिल्कुल मॉडर्न मेथड से करते हैं। हमारा जो हम पहले से करते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका केस का क्या है कि आपको 9 से डिवाइड करना है। 9 से सबको डिवाइड करने आता है, लेकिन इसके थ्रू कैसे करते हैं, थ्रू वैदिक मैथ। इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप देखिए कि इसको हम डिवाइड को, यह सिंबल है, इसको हम इस तरह से न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए या इसको बोलते हैं डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। कभी भी जो आपका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये आपका 0 हो जाएगा तो हम अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस केस को अभी मैं आपको बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना डिनोमिनेटर नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर अगर आप 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इनडिफाइंड, इन्फिनेटिव मतलब अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको क्या फोकस करना है कि कैसे हम डिवाइड करेंगे थ्रू वैदिक मैथ बेस 10 कॉन्सेप्ट। इसको देखिए क्या नंबर है, 512। हम यहाँ लिखेंगे 512। हम क्या है, बेस 10, 10 में कितने जीरो होता है, 1 जीरो होता है। इस तरह से इसको हम इस तरीके का पोर्शन कर देंगे, इस तरीके से 5 1, एक लाइन खींचेंगे 2, क्योंकि सिंगल 10 क्या है, 1 डिजिट होता है जीरो इसमें। तो इस तरीके से कर लिया, बेस 10 है, इस तरीके से कर लिया। 5 1 यहाँ लिखा। किससे डिवाइड करना है हमें, हमारा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 9। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 9 में ऐसा क्या मिला है कि हमें 10 बन जाए, क्योंकि बेस क्या है, बेस 10 पे फोकस करना है आपको, आपको बेस 10 पे फोकस करना है। मतलब ऐसा कंप्लीमेंट नंबर क्या होगा। अब अगर हम पूछे कि इसमें क्या ऐसा मिला है कि 10 बन जाए, तो 9 में अब क्या कौन सा नंबर ऐड करेंगे, नंबर होगा 1। अगर हम यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 10। मतलब बेस 10 हमको बनाना है। तो हमें यहाँ यहाँ 1 क्या है, 1 आपका कंप्लीमेंट नंबर है। कंप्लीमेंट नंबर नंबर है। ये आपका क्या है, कंप्लीमेंट नंबर है, जिसे बोलते हैं पूरक संख्या। जैसे अगर 10 बनाना है किसी को, और 10 में हमें 9 मालूम है, जिसका मतलब 1 हो जाएगा, तभी तो 10 बनेगा। अगर हमें 7 मालूम है तो क्या होगा, 3 हो जाएगा।
इसका कंप्लीमेंट, अगर हमें मान लो 3 है तो क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। अगर सपोज दैट 5 हमारा है, कोई नंबर है 10 बनाना, क्या करेंगे, 5। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अब हमने यही आपको बताने का प्रयास किया कि इसको 10 कैसे बनाना है, बेस 10 का कॉन्सेप्ट है। जब आप 2 डिजिट पे इसको अप्लाई करेंगे कल, नेक्स्ट 3 डिजिट पे, तो सोचेंगे कितना फास्ट होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम इसको ये नंबर क्या था, 512 था हमारा, डिविडेंड 512 था। ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। ये वाला जो पोर्शन होता है इस साइड का, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ बचेगा उसे रिमाइंडर बोलेंगे, जो यहाँ पे आएगा उसे बोलेंगे कोसेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 है, हमने एज इट इज 5 यहाँ पे लिख लिया। अब फिर 5 को ध्यान रखना, इसको क्या करना होता है, जो हमने कंप्लीमेंट नंबर लिया है 10 बनाने के लिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 क्या आएगा, 5। यहाँ पे हम यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट डाउन 5। 5 + 1 क्या होगा, 6। यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। फिर अगेन क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपने कंप्लीमेंट नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। 6 × 1 क्या होगा, 6। यहाँ पे हमने इसे 6 कर दिया। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जोड़िए, 2 + 6 कितना होगा, 8। तो कभी भी अगर आप अगर 9 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, जैसे मान लो कोई नंबर n है, अगर हमें डिवाइड करना है किसी चीज से, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा n-1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर 9 है, तो इसको डिवाइड जब भी करोगे, जैसे मान लो 9 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 1 मतलब 0 हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक बार जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे होता 2, अगर इसको और समझिए अच्छे से, जैसे अगर 1/9 है, कोई रिमाइंडर पूछे कितना होगा, तो 1 होगा। अगर कोई कहे कि 2/9 रिमाइंडर कितना होगा, तो 2 होगा। तो कभी अगर आपको रिमाइंडर, जैसे अगर मान लो दिया हो 8/9, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 8 होगा। जैसे ही ये आपका 9 हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 9 1 जा 9, क्या मिलेगा, 0। फिर 0। फिर अगर आपने कर दिया 10/9, क्या मिलेगा आपको, 9 1 जा 9, मतलब यहाँ 10 है, वो अब आपका 9 1 जा 9, 1 हो गया। फिर कितना बच रहा है, 1। 1 आपका रिमाइंडर, जैसे मान लो 11 है, 11 से 9 से डिवाइड किया, तो 9 1 जा 9, 9 2 11, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हमेशा आपका जो रिमाइंडर होगा, एंड जिस जिस नंबर से आप डिवाइड किया, आपका डिवाइजर है, वो हमेशा उससे कम तक, 0 से लेके वहां तक। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर कितना होगा इसका, इसका होगा 9 - 1, 8। मतलब कहाँ से लेके, 0 से लेके n-1 तक। 0 से लेके n-1 मतलब 0 से लेकर के 8 तक हमें रिमाइंडर पॉसिबल है। यह बहुत ही बेसिक हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, कि ये कभी भी दोबारा अगर अप्लाई करें तो आपको समझ जाए। तो जैसे आपने समझ गए कि यहाँ पे क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। आप करके देखिए सही है नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो आपको मालूम है कि आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मतलब 512 है। यहाँ पे ये डिविडेंड होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 512। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए आपका कोसेंट का इंटू कोसेंट, आपने यहाँ लिख लिया, इंटू क्या होना चाहिए, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, 9। यहाँ पे 9 डिवाइजर है, तो हम यहाँ देखो लिखते हैं कोसेंट आपका कितना आया है, 5 6। 5 6 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, डिवाइजर 9। रिमाइंडर आपको क्या मिला है, रिमाइंडर मिला है आपको 8। इसको ऐड कर दीजिए। तो 5 × 6 × 9 करेंगे, 5 9 6 यहाँ पे 54, यहाँ पे लिखिए आप 4। और यहाँ पे 9 5 या 45 + 5 504, यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड जोड़िए, तो 504 + 8 कितना होगा, 512। इसका मतलब कि आपका जो डिवीजन है क्या है, करेक्ट है, सही है। ये आपको चेक करने के लिए बताया, कभी आपको चेक करना हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इसमें कराएंगे कि आपका डिविडेंड दिया ही नहीं होगा। मान लो इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो। और अगर आपको सारी चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन भी मालूम है, डिवीजन मालूम है, रिमाइंडर मालूम है, तो इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, डिविडेंड निकल जाएगा। डिविडेंड आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे हमारे बताने का मोटिव था कि बेस 10 कैसे काम करता है। तो बेस 10 बनाने के लिए जो नंबर हम ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट नंबर। मतलब इसको बोलते हैं पूरक संख्या। जब आप हिंदी में इसको लिखते हैं, इसका मतलब पूरक, जो उस आधार को पूरा कर रहा है, पूरक संख्या। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे हिंदी मीडियम से भी कोई पढ़ रहा हो तो उसे बड़ा इजी समझ में आ जाए। कंप्लीमेंट नंबर, अगर मान लीजिए सपोज दैट 10, मान लीजिए हम कोई और नंबर ले, मान लो 100 ले ले, चलो अभी आज सिंगल 10 पे बात करेंगे। मान लो 10 है, हमें कोई एक नंबर मिल गया 2। अगर हम पूछें इसका कंप्लीमेंट नंबर क्या होगा, इस बेस 10 के लिए 8 होगा, या 8 है तो हमें 2 होगा।
वाइस वर्सा, 2 है तो 8, 8 है तो 2, हमें क्या मिल जाएगा, बेस 10 मिल जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस 10। इसका हेल्प से बेस 10 का कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसको कंप्लीमेंट नंबर का यूज करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे है। पहले आपका उस नंबर का कंप्लीमेंट लिखिए, फिर एज इट इज आपको जो उसको जो नंबर आपने लिखा है यहाँ पे, फिर क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप आपने इस नंबर को उतार लिया, 5 को यहाँ पे जस्ट लाइक सामने लिखा आपने, राइट डाउन 5, देन इसका क्या है, कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया, 5 वन जा 5, इसको ऐड किया 6, फिर 6 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वन जा 6 यहाँ आया, इसको आपने ऐड किया। तो ये वाला पोर्शन को बोलते हैं रिमाइंडर, इधर बोलते हैं क्वोशेंट। कल इसको अप्लाई करेंगे हम 2 डिजिट नंबर पे। कितने बड़े से बड़े 2 डिजिट नंबर अगर डिवाइड करना हो, जैसे 88 को डिवाइड करना है, आपका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, आपका डिविडेंड कुछ भी हो, डिवाइड करना है 2 डिजिट नंबर। मतलब हम कहाँ से लेकर के 10 से लेकर के 99 तक से डिवाइड करना सीखेंगे कल। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है, इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जैसे लोग हमसे जुड़े। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।